विशेष रूप से देखा जाए तो सूर्य नारायण हांसदा जी के इनकाउंटर के मामले में जांच के लिए आए थे और हमने पूरा सुबह दिल्ली से 7 बजे चले और सीधे गोड्डा पहुँचे हैं और गोड्डा से 2 बजे हम निकले और बोआरीजोर थाना के धौनी पहाड़ जहाँ घटना हुआ उस जगह को हमने देखने गए और वहाँ देखने के बाद हम उनके घर भी गए। ललमटिया में सूर्य हांसदा का गांव है। आज उनका 10वां भी था और हम लोग देखे भी उनके घर परिवार में, और जिन बच्चों को उन्होंने एजुकेशन देते थे उन सभी बच्चों को भी हमने देखा। 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जो हमने देखा कि एक आदिवासी समाज का, अनुसूचित जनजाति समाज का व्यक्ति किस तरह से समाज के पिछड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, और ये लगभग 300 बच्चे जिनका भविष्य इस देश के कर्णधार के लिए बनते हो कहीं ना कहीं दिखाई दिए हमें। और वहाँ से मिलने के बाद उनके परिवार से जांच पड़ताल करने के बाद, पूछताछ करने के बाद में हम गोड्डा आए और अभी 7 बजे से एसपी और डीसी के साथ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने जो रिपोर्ट हमें दिए हैं उस रिपोर्ट पर हमने जानकारी मांगी है और उस अलग अलग तरह से हमने जानकारी मांगे हैं कि टोटल उन्होंने बताए हैं 25 एफआईआर हुए हैं। 25 एफआईआर का कॉपी हमने मांगा है और एफआईआर में कितने एफआईआर का चार्जशीट दाखिल हो गए हैं इसके बारे में जानकारी हमने मांगा है। जो एसआईटी की टीम है बनी थी, उस एसआईटी का टीम में कौन कौन लोग गए थे वो हमने डिटेल मांगा है। मेडिकल रिपोर्ट जो बनेंगे उनका भी रिपोर्ट हमने मांगा है और कौन सा अधिकारी है, यानी कि जो ये दोनों जो थाना है, बोआरीजोर थाना और ललमटिया थाना, ये दोनों थाना का जो जनरल डायरी है वो हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में जानकारी मांगे हैं। साथ ही जब उन्हें अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करते समय उनका मेडिकल, अरेस्ट के बाद में मेडिकल हुआ या नहीं, ये जानकारी भी हमने मांगे हैं। साथ ही जिस घर से वो अरेस्ट किए हैं उस घर के जो भी व्यक्ति या सदस्य होंगे उनसे कोई हस्ताक्षर हुआ है या नहीं हुआ है, इनके बारे में भी हमने जानकारी मांगे हैं। और साथ ही जिस जगह पर घटना हुई है और वहाँ इंसेंस और कई हथियार मिले हैं ऐसे बताए हैं, उनका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुए हैं, तो डिटेल्स हमने मांगे हैं। उसके बाद आगे का कार्रवाई आयोग अपना करेगी, पुलिस अपना जांच करेगी, आयोग अपने स्तर पर एक आदिवासी समाज का व्यक्ति जिसका इनकाउंटर हुआ है उनका न्याय के लिए आयोग हर संभव काम करेगी। आपके जांच में कुछ मिला है? नहीं, अभी हम इस बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जो भी विषय मांगे हैं, जो जानकारी मांगे हैं, तो इनके पास अभी उपलब्ध नहीं थे। हमें ये बाद में 7 दिनों के अंदर में भेजेंगे और भेजने के बाद आप जब वहाँ पहुँची तो आपने वीडियो में कहा कि जो भी इसके आयु हैं, जो भी पुलिस पदाधिकारी थे वो आपके सहयोग किए वहाँ पर स्पॉट पर नहीं पहुँचे। इनका भी पूरा नाम सहित जानकारी मांगे हैं। समय के अनुकूल अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो इस टीम को हम दिल्ली भी बुला के पूछताछ कर सकते हैं। हमारे निरुपम चकमा जी हैं, उन्होंने भी कई जानकारी हासिल घूमते घूमते में किए हैं, वो भी अपना विषय रखेंगे। आके देखने से तो कहीं कुछ नहीं लगा कि उस जगह पर घटना हुआ है। अगर मान लिया जो हमें रिपोर्ट मिला है, आधा जंगल भी नहीं है, बैरन लैंड है। हाँ, जंगल है करके बताया है। हम लोग को भी लगा था कि जंगल होगा, लेकिन वहाँ सरप्राइजिंगली ताड़ का पेड़ है। सरप्राइजिंगली आज जो हमने डीसी और एसपी से बात की है, हमने पूछा कि आप लोग घटनास्थल में चला गया क्या? तो कोई नहीं गया है। तो आज तक कोई नहीं गया।
तो मैडम आप लोग गए थे तो आज ब्लड टेस्ट वगैरह कहीं नजर आया वहाँ पे? ब्लड बच्चे तो नहीं है। पानी में धुल गया होगा, लेकिन जो मुठभेड़ हुआ आधा घंटा तक, तो आधा घंटा में कुछ तो चिन्ह होता, भागने का, दौड़ने का, पेड़ में कुछ ना निशान होने का। डेढ़ घंटे तक का बताया। 1.5 घंटे तक का बताया कि फायरिंग हुआ तो फायरिंग कहीं हुआ। पेड़ उड़ तो आसपास के गांवों के बच्चे लोगों से आपने पूछने की कोशिश हाँ, की? गांव के लोगों से भी बातचीत हुई, वहाँ के बच्चों से भी बात हुई। गांव के लोग बोले तो डेड बॉडी यहाँ रखा हुआ था और वो पूरा जला हुआ था। बिजली से जलाया था कि किससे जलाया था, यही गांव वालों ने बताया। और हमने जो फोटो देखे हैं वो भी उनकी पत्नी ने जो बताए वो हमने देख कर के आए हैं कि गोली एक लगी थी और बाकी जला हुआ निशान है, पैर कटा हुआ निशान है। ऐसे कई विषय सामने जो दिखे, कई जगह पर कई बातें भी सामने आई है। उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, अगल बगल गांव के लोग हैं। किसी को हमने पूछा कि रात में गोली चल रही थी, सुनाई दिया क्या, तो किसी ने तो कुछ नहीं बताया, बस इतने बताया कि हम लोग को पूरे सामने से डेड बॉडी देखने नहीं दिया, सब दूर दूर से देख रहे थे। मैम, लोगों का एक सवाल था हम लोगों का कि बिहार में बीते दिनों पूर्णिया में कुछ आदिवासियों के साथ वहाँ पे भी गलत हुआ था, लेकिन उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कोई एक्शन नहीं लिया। झारखंड में क्या राजनीति के लिए एक्शन ले रही है? आपको बता दें, जो पूछ रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा है। जो पूछ रहे हैं उनके बारे में भी मुझे मालूम है। आप सामने से नहीं पूछ रहे हैं, बैक से पूछ रहे हैं। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुसूचित जनजाति आयोग अपने संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होकर काम करती है। जिस दिन पूर्णिया में घटना घटा उसके दूसरा दिन हमने 100 मोटो केस लिया और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। 3 दिन में रिपोर्ट लेने के बाद में 5 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। और जिसने पूछा है वो तो टीम गठन करके गए, जब उनका अरेस्ट होने के बाद में गए कि नहीं गए उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कमीशन जब जाती है और करती है तो ठोक बजा के करती है।